आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर के इनऑर्गेनिक जो पहला चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बारे में हम बताएंगे। इस चैप्टर में हमारे इस जो चैप्टर है थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो हम आज शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हाँ, देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमारी थी वो दो पार्ट में एक्सप्लेन की गई थी। जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे वो थे हिटलर लंडन थ्योरी, जिसके बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक था पाउली स्लेटर थ्योरी। मीन्स हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक हिटलर थे और एक लंदन थे, और हमारा इस सेकंड वाले पोर्शन में थे हमारे पाउली। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा हिटलर लंडन थ्योरी था क्या। देखिए हिटलर लंडन थ्योरी में हम पढ़ते क्या है कि एटम अंडरगो केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मीन्स ऐसा एटम जो केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है और उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, एक या एक से ज़्यादा, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। और जो इसकी वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वैलेंस सेल में। तो यही बोल रहा है कि एटम अंडरगो द केमिकल कॉम्बिनेशन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। द एटम मस्ट हैव वन और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर the valency of any atom depend on unpair electron present in the valence shell। तो ये यही कहना चाहता है कि ऐसा एटम ही केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म करेंगे जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। पर्टिकुलर एटम जो होता है, पर्टिकुलर एटम की वही डिपेंड करता है जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। चलिए, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन व्हेन टू इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन। मीन्स जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट रहता है, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में। तो देखिए हमारे ये एग्जांपल है हाइड्रोजन का, जिसमें क्या है कि अपोजिट स्पिन में एक एंटी बॉन्डिंग है और एक क्या है? बॉन्डिंग में। तो हमारे जो ये 3 पॉइंट थे, इन्होंने इस 3 पॉइंट के बारे में हमारे जो साइंटिस्ट थे हिटलर लंडन, ये हमारे 3 पोस्टुलेट दिए थे। और इनका एक क्या था? अब जाहिर सी बात है कोई साइंटिस्ट आता है तो उसका कोई ना कोई ड्रॉबैक रहता है या कोई फेलियर ज़रूर होता है। तो इनका जो ड्रॉबैक था, चलिए हम इनके ड्रॉबैक के बारे में बताते हैं कि इनका ड्रॉबैक क्या था। हिटलर लंडन थ्योरी का ड्रॉबैक ये था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को हिटलर और जो लंदन हमारे साइंटिस्ट थे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये थियरी फेल हो गई थी। इस थियरी फेल होने के बाद हमारी जो दूसरी थियरी थी, जो हमारे या बोल सकते हैं दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाउली, वो आए और उन्होंने अपनी थियरी दी, जिस थियरी को हम पढ़ते हैं पाउली स्लेटर थियरी, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट ईयर में हमेशा पूछा जाता है। ये ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस थियरी को हम इस थियरी को ध्यान से देखते हैं क्या है इस थियरी के बारे में। देखिए ये जो थियरी थी, दिस थियरी इज द मॉडिफिकेशन ऑफ हिटलर लंडन थियरी। मीन्स दिस थियरी एक्सप्लेन द डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स वो थियरी क्या थी कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। आइए हम देखते हैं इसके एजम्पशन के बारे में। इसका एजम्पशन क्या है? द एटम विच कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विल रिटेन कंप्लीटली द कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल। जब एटम कंबाइन करते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो अपने कैरेक्टर को, जो कैरेक्टर मॉलिक्यूल का जो कैरेक्टर होगा, वो अपने कैरेक्टर को बरकरार रखते हैं। मीन्स अगर एग्जांपल देखा जाए, ए प्लस बी जब एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो ए बी बनता है। मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि अपने कैरेक्टर को वही बरकरार रख रहे हैं, मीन्स अपने आप को वहीं रख रहे हैं। फिर दूसरे पॉइंट के बारे में हम चलते हैं। इसके बारे में देखिए क्या है कि अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। वही चीज़ लिखा हुआ है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए हमारे थर्ड पोस्टुलेट में क्या कहा गया है। थर्ड पोस्टुलेट में यही कहा गया है कि इफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग मोर देन वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन द मल्टीपल बॉन्ड आर फॉर्म। मीन्स
किसी एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसे कंडीशन में सिंगल बॉन्ड न बनकर मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो पॉस्टुलेट क्या था, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन एटम इज ऑलवेज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स जितना ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा हमारा। तो अगर हम इसको छोटे में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हमारा फिफ्थ जो पॉस्टुलेट था या फिफ्थ पॉइंट हमारा ये था कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड is proportional to extent of overlapping of two atomic orbital. Greater extent of overlapping of atomic orbital indicate the strength of covalent bond. Means हम इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये बोल क्या रहा है, इस पॉइंट को हम देखें ध्यान से, तो जितना ज़्यादा दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतना ही ज़्यादा उस कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड की हमारी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। इसमें देखिए दो केस हम पढ़ते हैं, एस से डिनोट करते हैं। देखिए इफ़ एस इज़ जीरो मीन्स अगर एस हमारा जीरो होगा, हमारे ये क्या है? एजोमुथल क्वांटम नंबर है एसपीडीएफ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। मीन्स कि देन नो ओवरलैपिंग, मीन्स कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। अगर देखिए जाहिर सी बात है ये जीरो हो जा रहा है, जीरो इसलिए हो रहा है, जाहिर सी बात है अगर जीरो हो रहा है तो निगेटिव में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जब निगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या दो पॉसिबिलिटी क्या, हमारा एक ही पॉसिबिलिटी होगा कि वो हमेशा प्लस में रहेगा, मीन्स हमेशा ये पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव मीन्स इसमें क्या होगा कि जब पॉजिटिव में रहेगा तो इसके बीच में स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। किसके बीच में? एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी। चलिए किसी भी साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो ज़रूर वो पॉस्टुलेट तो देते हैं, लेकिन ज़रूर उनके बारे में हम पढ़े जितना, तो इनका तो मान लीजिए हम पॉस्टुलेट पढ़े, लेकिन इनका फेल्योर तो होगा ही, कोई ना कोई किसी भी साइंटिस्ट का फेल्योर जरूर होता है। तो बीबीटी थ्योरी की भी एक फेल्योर थी, मीन्स इसका भी एक कोई ड्रॉबैक था। चलिए हम इसके ड्रॉबैक के बारे में पढ़ते हैं। क्या है इसका ड्रॉबैक? देखिए ड्रॉबैक हमारा पहला पॉइंट क्या है? दिस थ्योरी ओनली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स ये जो थ्योरी थी वो सिर्फ एक्सप्लेन करती थी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन का, बल्कि ये आयनिक बॉन्ड जो था और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखिए हमारे हमसे जो इसमें देखिए हमसे एक थोड़ा गलती हो गई है। इसमें होगा क्या कि ये जो हम कोवेलेंट बॉन्ड पीले अक्षरों में जो लिखे हैं, इस कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड होगा। मीन्स क्या होगा कि ये तो एक्सप्लेन किया सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, लेकिन ही फेल टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। देखिए हमारे क्या है? अनपेयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड मिलके। देखिए ए और बी, इसमें शेयरिंग अवेलेबल है बैलेंस इलेक्ट्रॉन में। देखिए ये पहला कोवेलेंट बॉन्ड वाला। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देखिए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में हमारा क्या हो रहा है कि ये जो दो एटम है, एक है रेड बॉक्स में देखिए जो अवेलेबल है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में ज्वाइन कर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में शेयरिंग नहीं हो रही है। लेकिन इसमें जो क्या हो रहा था कि शेयरिंग हो रही थी। चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या बोलता है उसके बारे में देखते हैं। According to BBT, the O2 molecule is diamagnetic, but experimentally हम जो O2 को देखते हैं वो पैरामैग्नेटिक। मीन्स बीबीटी थ्योरी के हिसाब से ये बोलता है कि जो ऑक्सीजन हमारा मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली या तो हम MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे हम बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालते हैं, अगर आप देखेंगे कोशिश करेंगे तो उसमें क्या बोला गया कि अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहा तो क्या हो जाएगा? वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। या अगर ये डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट हम अगर वहाँ देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, अगर हाफ फिल रहा या फुल फिल रहा तो बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक होगा। तो चलिए इसके देखिए इसमें लिखा ये हुआ है कि जो हमारा बीबीटी थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डायमैग्नेटिक होता है O2 मॉलिक्यूल, और एक्सपेरिमेंटली हम अगर पता करते हैं तो ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है। देखिए इसके बारे में क्या देखिए हम क्या तीसरा ड्रॉबैक हमारा ये था कि बीबीटी थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में कि ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, जिसके बारे में जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हमारी होती है। देखिए जैसे एग्जांपल हमारा दिया गया है NOS2, कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो बीबीटी थ्योरी थी वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। चलिए हम चौथा पॉइंट हमारा क्या है? दिस थियरी इज ऑल्सो फेल टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन मेटल।
मीन्स ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जो हम बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर जिसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता क्या है। तो ये क्या किए थे कि जो बॉन्डिंग जो होती है मेटल की ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में, इसको भी वो नहीं बता पाए थे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।